हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग जावा का सिंपल प्रोग्राम करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हेलो वर्ड जावा के माध्यम से हम कंसोल पे कैसे प्रिंट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस लेक्चर में मैं नोटपैड यूज करने वाला हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इक्लिप्स के माध्यम से प्रोग्राम करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग नोटपैड यूज करने वाले हैं। तो चलिए नोटपैड पहले स्टार्ट करते हैं, मतलब नोटपैड को ओपन करते हैं। ये मेरा नोटपैड है। आपके भी सिस्टम में नोटपैड होगा, आप अपने नोटपैड ओपन कर लो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लास लिखेंगे। क्लास लिखा। क्लास एक कीवर्ड है जावा का, ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है, आपको ऐसा ही क्लास लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप स्पेस दोगे। उसके बाद क्लास का नेम लिखा जाता है यहाँ पे। तो क्लास का नेम आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रैक्टिस 1। प्रैक्टिस 1 मैं क्लास का नेम लिखूंगा। आपको जो इच्छा है आप लिख सकते हो। स्पेस देंगे, करली ब्रैकेट ओपन, और इस करली ब्रैकेट को आपको क्लोज करना है। तो हमने अभी क्या लिखा, क्लास लिखा, स्पेस दिया, क्लास का नेम लिखा। आप हमेशा याद रखना, जब भी आप क्लास का नेम लिखोगे तो फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस में होना चाहिए, मीन्स कैपिटल होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर पी को कैपिटल में रखा है। आप क्लास का नेम कुछ भी दे सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद इस क्लास के अंदर में मैं लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज। इसके अंदर में स्ट्रिंग लिखेंगे, स्ट्रिंग स्पेस ARGS आर्गुमेंट, एरे का एरे। उसके बाद राउंड ब्रैकेट के बाहर स्पेस देकर करली ब्रैकेट ओपन, और इस मेथड का करली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर पब्लिक लिखना है मुझे, यहाँ पर वी नहीं सी। पब्लिक, पब्लिक क्यों यूज किया जाता है? पब्लिक हमने इसलिए मेथड पर डिक्लेयर किया। पहली बात कि पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है जावा का, ठीक है। अगर आप पब्लिक किसी भी मेथड पे डिक्लेयर करते हो तो आप इस मेथड को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। कहने का मतलब कि कहीं से, कहने का मतलब कि क्लास के बाहर से भी और क्लास के अंदर से भी। तो पब्लिक का मतलब सिंपल क्या हुआ कि एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, मीन्स आप पब्लिक मेथड्स को क्लास के बाहर और क्लास के अंदर कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा है स्टैटिक। स्टैटिक कीवर्ड किसी मेथड्स पे लिखने का रीजन यह होता है कि अगर आप स्टैटिक कीवर्ड किसी भी मेथड पे डिक्लेयर करते हैं तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत आपको नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा मेमोरी मैनेज हो जाता है, क्योंकि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको स्टोर करने के लिए मेमोरी चाहिए होता है। बट हम यहाँ पर जावा आपको ऑब्जेक्ट बनाने का चांस ही नहीं देगा, क्योंकि आपने स्टैटिक कीवर्ड उस मेथड पे डिक्लेयर कर दिया है। तो स्टैटिक कीवर्ड का क्या मतलब हुआ कि जैसे ही आप स्टैटिक कीवर्ड किसी भी मेथड पे डिक्लेयर करोगे तो उस मेथड को कॉल करने के लिए आपको क्लास की ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है void। void एक रिटर्न टाइप है। अगर आप void रिटर्न टाइप लिखते हो तो आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है मेन। मेन आपका है मेथड का नेम। तो मेन हमेशा याद रखना आप कि जब भी आप मेथड का नेम लिखोगे तो फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल में होना चाहिए, मीन्स लोअर केस। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आप क्लास का नेम लिखते हो तो फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस में होना चाहिए। वैसे ही अगर आप मेन कि कोई भी मेथड लिखने जा रहे हो तो मेथड का फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल स्मॉल में होना चाहिए, मीन्स
लोअर केस में होना चाहिए। उसके बाद हम राउंड ब्रैकेट के अंदर में स्ट्रिंग लिखा। स्ट्रिंग क्या है? ये क्लास है, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि क्लास का फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस में होता है, तो ये एस अपर केस में है, इसलिए स्ट्रिंग क्या है? क्लास है। आर्गुमेंट मैंने लिखा, आर्गुमेंट को ही हम शॉर्टकट में आर्ग्स लिखा। एरे का ये लिया सिंबल। अब इसके अंदर में मान लो कि आपको हेलो वर्ड प्रिंट करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। उसके बाद राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इस राउंड ब्रैकेट के अंदर में डबल कोड ऐसा लिखोगे। इस डबल कोड के अंदर में आपको जो भी प्रिंट करना है वो लिखोगे। मान लो कि मुझे हेलो प्रिंट करना है, हेलो वर्ड प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पर हेलो वर्ड लिखूंगा। हमेशा याद रखना है, यहाँ पर स्टूडेंट को मतलब एज ए फ्रेशर स्टूडेंट को कंफ्यूज हो जाता है कि आपको डबल कोड जरूर लिखना है। डबल कोड या सिंगल कोड आपको लिखना ही है अगर सेम चीज को कंसोल पर प्रिंट करवाना चाहते हो तो। जैसे ही आपने डबल कोड के अंदर में लिखा, तो यही सेम चीज आपको कंसोल पे प्रिंट होगा। आप इसके अंदर में जो भी लिखोगे जो प्रिंट होगा। ठीक है। अब लास्ट में आपको सेमी कॉलम यहाँ देना है, क्योंकि इस सेमी कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपका ये जो लाइन था यहाँ से यहाँ तक, ये आपका लाइन एंड हो चुका है। तो सेमी कॉलम हम इसलिए देते हैं ताकि ये लाइन को एंड कर सके, तो हमने लाइन को एंड कर दिया। अब यहाँ पर देखो सिस्टम क्या है? क्लास का नेम है, क्योंकि मैंने बताया कि क्लास का फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस में होता है, तो एस अपर केस में है, तो ये सिस्टम क्या है? क्लास है। मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि किसका क्लास है। ठीक है, ये जावा डॉट लैंग पैकेज से आया है। ऑब्जेक्ट क्या है? ये आउट क्या है? आउट का मतलब होता है आउटपुट के लिए, और यहाँ पे आउट क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब प्रिंट एलन क्या है? प्रिंट एलन मेथड है, ये ध्यान रखना आपको। तो अगर आपको इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा कि किसी भी स्टेटमेंट को जावा में, किसी भी स्टेटमेंट को अगर कंसोल पे प्रिंट करवाना है बाय यूजिंग जावा, तो हम क्या यूज करते हैं? तो आप बताओगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हम यूज करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए कंसोल पे इन जावा। ठीक है। अब जो भी मैंने ये लिखा, ये मेरा क्या है? सोर्स कोड है। अब आप बताओ कि सोर्स कोड मशीन को समझ में आता है? नहीं आता है। मशीन को क्या समझ में आता है? बाइट कोड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जावा में एक कंपाइलर होता है। कंपाइलर का मतलब सिंपल समझो आप, ट्रांसलेटर, जो एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सिंपल आप समझो, अपने प्रधानमंत्री मोदी सरकार अगर फॉरेन कंट्री में जाते हैं, उनको सपोज जर्मनी में गए और वहां पर जर्मनी के जनता को समझाना है, तो क्या ये जर्मनी में बोलते हैं? नहीं। तो ये क्या करते हैं? एक ट्रांसलेटर मतलब एक कोई आदमी को रखे हुए रखते हैं, और ये जो हिंदी में बोलते हैं वो आदमी क्या करता है? हिंदी लैंग्वेज को जर्मनी के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो वैसे ही जावा में क्या है? कंपाइलर का यही काम है कि सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करना। तो इससे पहले हम लोग सेव करते हैं, सेव कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने इसका नेम, आपको फाइल का नेम जो देना दे सकते हो, बट मैं सिंपल यहाँ पर जो मेरा क्लास का नेम वही देता हूँ। आपको जो देना है दे सकते हो। और डॉट जावा जरूर लिखना। अगर डॉट जावा नहीं लिखोगे तो जावा को ये मशीन को समझ में नहीं आता है कि आपने जो लिखा वो डॉट जावा मतलब जावा का एक्सटेंशन है। जैसे सी का कोडिंग करते हैं ना, तो सी एक्सटेंशन होता है ना, सी प्लस प्लस का भी एक्सटेंशन होता है, अगर पीएचपी का भी एक्सटेंशन होता है, डॉट नेट का भी एक्सटेंशन होता है ना, वैसे ही जावा का कोडिंग करते हो तो आपको जावा का एक्सटेंशन क्या है? डॉट जावा। जब भी आप फाइल को सेव करोगे तो फाइल का नेम डॉट जावा। अब चलो इसको मैंने कहाँ सेव किया? डेस्कटॉप पे मैं सेविंग कर दिया। अब इसे कंपाइल करने के लिए हम cmd कमांड फॉर्म ओपन करते हैं। ठीक है। अब ये cmd अपना है। ठीक है। अब मेरा कोड कहाँ है? डेस्कटॉप पे। तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे चले जाते हैं, cd स्पेस डेस्कटॉप। अब यहाँ पे कमांड है जावा सी और फाइल का नेम।
फाइल का नेम क्या था अपना? प्रैक्टिस 1, यही था ना फाइल का नेम, practice1.java, ये फाइल का नेम था। ठीक है, अगर आपको नहीं ध्यान में है तो आप अपने यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाके आप देख सकते हो कि फाइल का नेम क्या है। ठीक है, तो अपना फाइल का नेम क्या था? practice1.java। अब जैसे ही इस कमांड को मैं इंटर करूंगा तो क्या होगा, आपने जो सोर्स कोड लिखा है वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा उसी नेम से। किस नेम से? फाइल का नेम क्या है? practice1, तो इसी नेम से आपका सोर्स कोड बाइट कोड में कन्वर्ट होगा। तो चलिए हम लोग इंटर मारते हैं। इंटर मार दिया, जैसे ही हमने इंटर मार दिया एक बाइट कोड जनरेट हो गया है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये डेस्कटॉप में था ना अपना, तो हम डेस्कटॉप पे जाते हैं। अब देखो ये है मेरा प्रैक्टिस प्रोज, किधर गया practice1, हम सर्च करते हैं। practice1, देखो यहाँ पर देखो practice1, ये वाला अपना क्या था? ये फाइल का नेम था, ये जो इसके अंदर में सोर्स कोड है। और जैसे ही हमने कंपाइल किया, ऊपर वाला आ गया ये बाइट कोड। हमेशा याद रखना, बाइट कोड का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट क्लास, मतलब कि फाइल का नेम और डॉट क्लास, ये बाइट कोड है। अब मशीन इसी कोड को रन करेगा, क्योंकि मशीन को सोर्स कोड नहीं समझ में आता है, तो आपके सोर्स कोड से है उसको कोई मतलब नहीं है। मशीन इस बाइट कोड को रन करेगा। तो चलिए हम लोग इस बाइट कोड को रन करते हैं। तो रन करने के लिए फिर हम cmd कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाएंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे? जावा, और आपका जो बाइट कोड है उसका नेम। तो बाइट कोड का नेम क्या था? practice1, practice1, यही था अपना ये बाइट कोड का नेम। अब जैसे ही मैं इंटर मारता हूँ, देखो आपका आउटपुट आ गया, यहाँ पर दिख रहा है ना, हेलो वर्ल्ड। समझ में आया? तो क्या हुआ कि जावा और बाइट कोड का आपका जो नेम था वो नेम जैसे ही लिखोगे तो उस बाइट कोड को जेवीएम, जो कि मशीन है जावा का, वो रन करके आपको बता दिया कि आपका आपने क्या डाला था, हेलो वर्ल्ड। अगर मान लो कि मुझे उस फाइल में कुछ अलग लिखना है, सपोज मैंने लिखा वेलकम टू माय एप्लीकेशन। ठीक है, अब जाए इसको लिख के आप इसको सेव कर दो, Ctrl+S। अब वैसे ही हम लोग cmd कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कोड में चेंजेस किया है तो फिर आपको कंपाइल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करना है। तो वैसे ही मैं लिखूंगा क्या? जावा सी, फाइल का नेम practice1.java, इंटर मारा तो ये आपका बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया। अगर कोई भी आपका सिंटेक्स एरर होता तो इसी टाइम में बता देता मशीन, कंपाइलर बता देता। कंपाइलर ये भी चेक करता है कि आपने जो कोडिंग लिखा है जावा में उसका सिंटेक्स सही है या गलत है। वो पूरा सिंटेक्स को लाइन बाय लाइन, वन बाय वन चेक करता है पहले, उसके बाद ही बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। जैसे देखो मान लो कि ये मैंने कोड लिखा, तो कंपाइल जैसे करोगे तो ये कंपाइलर क्या करता है, ऊपर से वन बाय वन, मतलब कि चेक करेगा, यहाँ से मेन से वन बाय वन चेक करेगा कि आपने जो कोड लिखा है उसमें सिंटैक्स एरर तो नहीं है। सिंटैक्स एरर का मतलब कि जो रूल है कोडिंग लिखने का, उस रूल को आपने मिस तो नहीं किया है ना। अगर ये सही है तो आपके कोड को, सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। चलो ये कन्वर्ट हो गया। अब इसको रन करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? जावा और फाइल का नेम। देखो जावा और फाइल का नेम, जैसे इंटर मारा तो देखो आपका आउटपुट आ गया, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो ये वीडियो कुछ लंबा हो गया है। आई होप कि अभी तक आपको मैंने जो भी बताया समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इक्लिप्स के माध्यम से जावा का कोडिंग करने वाले हैं, क्योंकि जितने भी कंपनी है ऑलमोस्ट एप्लीकेशन बनाने के लिए जावा में इक्लिप्स यूज करती है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि इक्लिप्स में हम कोडिंग कैसे करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।